मित्रों नमस्कार। आप लोग किसी ज्योतिष के पास या किसी विद्वान पंडितों के पास जाते हैं, वो आपको केसर का तिलक लगाने के बारे में बताते हैं। आपके मन में बहुत सारी शंकाएं आती होंगी कि केसर का तिलक लगाने से क्या फ़ायदा होता है, या केसर के तिलक को कैसे बनाया जाए और उसको कैसे लगाया जाए। इस तरह के बहुत से लोगों ने हमसे सवाल पूछने प्रारंभ किए, तो मैंने सोचा क्यों ना उन सब की समस्याओं का एक समाधान एक वीडियो के मार्फत आप लोगों को दे दूँ। मैं आपको बताऊंगा कि केसर का तिलक कैसे बनाया जाता है और केसर के तिलक लगाने से किन किन ग्रहों को हम शुभ कर सकते हैं। मित्रों, पहले मैं आपको केसर बनाने की विधि के बारे में बताता हूँ। क्या करना है आपको, आप एक छोटा सा स्टील का या चांदी का चम्मच ले लें, जो कि हर घर में उपलब्ध होता है। अब इसके बाद केसर की डिब्बी इस तरह की भी आती हैं बहुत सारी। अब हमारे पास जो इस तरह ये डिब्बी है, ये देखिए, ये डिब्बी है हमारे पास केसर की, और केसर इस तरह के शेप में आता है। मैं आपको कोई डिब्बी दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह की डिब्बियों में आता है, या और भी तरह के ब्रांड आते हैं, बहुत सी कंपनियों के आते हैं। बाबा रामदेव का भी देखा होगा आपने, और एक बॉबी कंपनी, ऐसे करके केसर की बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो कि केसर बेचती हैं। हाँ, अब आपको ये विचार करना है कि कौन सी कंपनी आपको अच्छा माल देती है या कौन सा दुकानदार आपको अच्छा शुद्ध माल देता है, उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। क्या करना है, अब आपको आप इस तरह की एक चम्मच ले लीजिए, और केसर, जैसे मैंने ये देखिए आपको दिखाया, इसमें केसर की आपको थोड़ी सी, केवल मात्र 2 या 3 पत्तियां इस ढंग से लेनी है, और उसको चम्मच में यूँ कर कर आपको डालना है। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह आपको चम्मच में ये केसर डालना है। अब इसके बाद जल की कुछ बूंदें इसमें डाल लें। मैंने जल बगल में ले रखा है, और ये देखिए जल की कुछ बूंदें इसमें आप डालिए, और इसको इस ढंग से इसको आप थोड़ा सा घोलना चालू करिए। अब आप देखिए कि जैसे कि मैंने अपने माथे पर भी केसर लगा रखा है, इसको आपको ऐसे ऐसे घोलते रहना है। जब ये जो पत्तियां आपको जो दिख रही थी, ये पत्तियां आपकी धीरे धीरे अपने आप पानी में घुलने लगेंगी। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा समय लग जाए। आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरह आप केसर, देखिए केसर और पानी मैंने डाला हुआ है, इसको आपने यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए छोड़ दिया, 20-30 सेकंड के लिए, तो ये पानी बिल्कुल इसमें घुल जाएगा। इसके बाद आपको गलाने में आसानी रहेगी। अब मित्रों, बात आती है कि केसर हम क्यों लगाएं। केसर को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति ग्रह के बारे में आप जानते ही हैं कि हम जो भी एफर्ट्स करते हैं, जो भी हमारी संपत्ति होती है, यूँ कह दीजिए कि जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड हम कहते हैं कि पूर्वजों की संपत्ति कह दें, एक स्थायी जमीन या स्थायी धन, ये सब बृहस्पति के लिए होता है। हम जो भी एफर्ट्स करते हैं किसी चीज़ को संयोजने में, मकान बना रहे हैं तो बहुत पैसा संयोजेंगे, या ज़मीन जायदाद इकट्ठी करेंगे, तो इसके लिए जो प्रयास करते हैं, अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो वो प्रयास स्वतः आपके संपन्न हो जाते हैं। यदि आपका बृहस्पति खराब है तो हमें इन सब कामों में करने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। अगर आप किसी इस तरह की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं तो आप केसर का तिलक अवश्य लगाएं। अब मित्रों, अब देखिए मैं इसको फिर कर रहा हूँ। अब दूसरी बात आती है कि केसर और क्यों लगाया जाता है। अब अगर आपका बृहस्पति सही है, आपने देखा भी होगा कि बृहस्पति और केतु को एक समान दृष्टियां दी गई हैं, क्योंकि केतु का एक प्रॉब्लम कह लीजिए, या वो कह लीजिए जिसका भी केतु खराब होता है, तो वो अमूमन क्या करता है कि बहुत सी बातों को अपने मन में छिपा के रखता है, किसी से कहता नहीं है। यूँ कह लीजिए कि वो मन मन में ही घुल घुल के रहता है। अक्सर आपने इस कुछ महिलाओं को ऐसे देखा होगा, पुरुषों को भी देखा होगा, और हम लोग उसको डिप्रेशन की संज्ञा दे देते हैं कि शायद ये डिप्रेशन में चला गया है। ये खराब केतु का बहुत अच्छा लक्षण कह लीजिए, या अच्छा कहना शब्द नहीं सही होगा, लेकिन आप ये कह दीजिए खराब केतु की ये पहचान है। अब मित्रों, आपका वाहन है, अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आप व्यापार करते हैं, सवारी लेके कहीं बाहर गए, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, अब आपका हर चीज़ का नुकसान हो रहा है। इस तरह की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, तो आप मान लें कि आपका केतु खराब है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप केसर का तिलक
अपने माथे में भी लगाएं और कान के पिछले हिस्से में भी केसर का तिलक लगाएं। आप देखिएगा बहुत जल्द आपके जो भी केसर की वजह से या यूँ कह लीजिए जो आपकी समस्याएं चल रही थी और आप केसर का तिलक इस्तेमाल करने लगते हैं तो आप देखिएगा धन संपत्ति, मान सम्मान, वाहन दुर्घटना और जो चीज़ आप संजोना चाह रहे थे कि उस चीज़ को संयोज लें वो नहीं हो पा रही थी, वो आपकी धीरे धीरे पुनः प्रारंभ हो जाएंगे और आपके सारे सपने भी पूर्ण होंगे। बस आप कोई चमत्कार की उम्मीद मत रखिए कि आपने 2 दिन केसर लगा लिया और आपने सोचा कि नहीं अब 2 दिन केसर लगा लिया है तो अब क्या होगा, अब तो कुछ हुआ नहीं तो अब नहीं लगाएंगे। नहीं मित्रों, इसको हो सके तो आप जीवन भर लगाएं और आप देखिएगा जीवन में जो जो आपने सपने संजोजे थे वो सब आपके पूर्ण होंगे। अब हम देखिए जाते हैं केसर पर। अब हमारे केसर की पोजीशन ऐसी हो गई है केवल पानी में डालने की वजह से। अभी आप देखिए ये केसर पूर्ण रूप से आपका घुल चुका है। अब इस केसर को हमने यूँ करके उठाया और अपने माथे पे यूँ लगा लिया। अभी देखिए केसर माथे पर लग गया है। अब केसर जो बचा है उसको आप गर्दन में भी लगा सकते हैं और इस केसर को कान के पिछले हिस्से में भी लगा सकते हैं और ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। केतु के लिए अक्सर लोग कान के पीछे भी ये केसर लगा लेते हैं। अब इस केसर को जो बचा हुआ है इसको आप चाहें तो माथे पर लगा लें, यूँ लगा सकते हैं, या इसको आप जबान पे भी अर्थात चाट सकते हैं इस प्रकार। तो ये मित्रों मैंने आपको बताया केसर के फायदे। केसर चूँकि प्राकृतिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होता है, अगर आप खा भी लेते हैं तो लोग अक्सर खाने में इस्तेमाल भी करते हैं। आप इसको देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां भी केसर बना रही है, पैकिंग में आती है। आप किसी अच्छी दुकानदार से जहां शुद्ध केसर मिलता है उसको लें और जीवन में जो खुशियों में आपकी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उसको भी आप पूर्ण करें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ज्योतिष संबंधी जो उपाय होते हैं, जो सामानों का उपयोग बताया जाता है, मैं आपको ऐसे ही आगे वीडियो देता रहूँगा जिससे कि आपको उपायों को करने में आसानी रहे। नमस्कार।